अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने अपने पेज पे अपलोड किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग क्या सीएसएस की तैयारी विदाउट एकेडमी हो सकती है। तो सॉरी, मैं किसी पर्पस की वजह से ये वीडियो लेट हुई, तो वो भी बताता हूँ कि ये लेट क्यों बनाई एंड ऑल दैट। लेट्स स्टार्ट द मेन डिस्कशन कि क्या सीएसएस की तैयारी जो है ना वो एकेडमी के बगैर हो सकती है नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों, ये हो सकती है। जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है गाइडलाइन, कि गाइडलाइन कैसे लें। मुझे इतना कुछ शदीद दुख लगता है कि जब आप लोग पीछे पीछे भाग रहे होते हो और बंदे के कि सर मैंने सीएसएस करना है, मुझे गाइडलाइन, मुझे गाइड कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो यार इतनी कॉमन सेंस तो बंदे के अंदर होनी चाहिए। मेरे 47 की बात करते हैं। नंबर 1 पे शानजा फाइक, नंबर 2 पे आतिफ अमीर, नंबर 3 पे इब्राहिम शाह, और ये सारे लोग, और मैं भी इवन के। आप जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब, आपको मैडम शानजा की, आपको आतिफ की, आपको इब्राहिम की, आपको इनकी नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी फॉर जनरल गाइडलाइन। ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है, आपको सारा कुछ मिलेगा। और बिलीव यू मी, मैं बड़ी सीधी सीधी बातें करता हूँ। ये जो बंदा भी ये अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करता है, तो जाहिर बात है वो कोशिश करता है कि जो उसके पास बेस्ट होता है वो दे। मतलब वो जो उसके पास उसके नॉलेज का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो वहां पे प्रेजेंट कर रहा था। तो मेरी जान, आपको जनरल गाइडलाइन के लिए किसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड द वीडियोस ऑफ अमेजिंग ऑफिसर्स जिन्होंने ये सीएसएस क्वालिफाई किया, टॉप पोजीशंस ली। तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, सीएसएस में इंग्लिश एक बड़ा मुश्किल चीज होती है। ठीक है, इंग्लिश कैसे करें? तो मेरी जान, उसका आसान सा तरीका ये है कि आपने बचपन से पढ़ा था ये चीजें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो मिठू, आपको क्या करना है? आपको जस्ट टाइप करना है यूट्यूब के फर्स्ट। मैं आपको एक टाइप करके देता हूँ। अगर हम एक टाइप करती हैं कोई चीज ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपने नाउन का लेक्चर करना है ना, तो आप जस्ट टाइप नाउन। ठीक है, मतलब मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ ना। जस्ट टाइप नाउन लेसन्स। ये देखो कितनी वीडियोस आ गई हैं, एक दो, नीचे 3 4 5। और ये वो वीडियोस हैं जो ना सिर्फ आपकी तैयारी करवाती हैं, ना सिर्फ आपको ये लोग पढ़ाते हैं, बल्कि अपनी वीडियोस के एंड पे ये छोटा सा आपसे टेस्ट भी लेते हैं। आप क्या करो, आप ये करो कि आप अपनी बेसिक्स जो स्ट्रॉन्ग करो इन वीडियोस को देख के। टेंसेस करो, ये वो। उसके बाद एक अच्छा सा टीचर करो। होता क्या है कि बच्चे डायरेक्टली को टीचर ज्वाइन कर लेते हैं। तो टीचर को भाई, आप जब आप लिख के कोई चीज भेजते हो, तो उसके पास आपकी वो जो बेसिक ग्रामर की गलती है वो उससे आगे मूव करेगा, तो आपका कंटेंट चेक करेगा ना। इसलिए अपनी जो बेसिक्स हैं, बिलीव यू मी, तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं करोगे कि मैंने जो अपनी सारी इंग्लिश की ग्रामर शामर की थी वो इन वीडियोज से की थी जो यूट्यूब पे हैं। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो इसके ऊपर अच्छा सा काम करो। अपनी जो बेसिक्स हैं वो टेंसेस वगैरह इन वीडियो से तैयार करो। उसके बाद जब आखिरी 3 4 महीने एग्जाम करीब आए, तो सुकून से कोई जो है ना वो टीचर को पकड़ लेना जिसको आप अपना कंटेंट चेक करवा सको। तीसरी बात, कि कोई सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। मैं यूएस हिस्ट्री, पंजाबी और आईआर पढ़ाता हूँ। मैं क्या करवाता हूँ बच्चों को, कि बल्कि पहले आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने एफपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करना है और जो भी सब्जेक्ट तैयार करना है उसको देखना है। उसमें से आपने कुछ 20 टॉपिक्स निकाल लेने हैं कि या ये टॉपिक्स उसने पूछे हैं। ठीक है, और उन टॉपिक्स को लिख के जी मेल पे कोई फोल्डर बना लेना। उन टॉपिक्स को लिख के उसमें से नीचे ये लिखना कि यार ये टॉपिक्स हैं, उसने मुख्तलिफ ईयर्स में, डिफरेंट ईयर्स में इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं यूएस हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैंने ये टॉपिक्स डिवाइड किए हुए हैं। जैसे ये कॉलोनाइजेशन है, रेवोल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और मैंने आगे लिखा हुआ है कि इनमें से किस किस साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। द मोमेंट तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे, तो तुम्हारे माइंड में पहला सवाल ये आएगा कि सर ये फाइल हमारे साथ शेयर कर दें। और यही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि वी रिलाई ऑन अदर्स। मेरी जान, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप खुद करो। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि एफपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, सिलेबस डाउनलोड करो, टॉपिक्स को डिवाइड कर लो कि ये 10 12 टॉपिक्स हैं। उसमें से जो
पास्ट पेपर में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो उसने क्वेश्चंस पूछे हैं वो इसमें ये क्वेश्चंस पुट कर लो, तो अल्टीमेटली तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये टॉपिक है, इसमें से करना क्या है। अगली बात कि ये जो एक सीन शुरू हो जाता है कि जनाब गेस्ट पेपर और ये वो, यार तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम्हें गेस्ट पेपर की क्या जरूरत है। मतलब मैं जानबूझ के ये वीडियो लेट इसलिए बनाई कि मैं तुम लोगों को ये रियलाइज कराऊं। देखो 2021 का पेपर था, कोविड-19 था। अब कोई बंदा तुम्हें बताता कि यार कोविड-19 गेस्ट है इस दफा का, तुमको ओ माय गॉड सर यू आर फैबुलस, आपको तो सारा आता है, आपका तो गेस्ट सर काम करके, तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता कोविड-19 ट्रेंड में है। कोविड-19 ऐसे में भी आएगा, कोविड-19 आईआर में भी आएगा, कोविड-19 पाक अफेयर में भी आएगा, कोविड-19 करंट अफेयर में भी आएगा। लोग तुम्हें कहते हैं कि जनाब वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे तैयार कर लो, ऐसे आ जाएगा, और जनाब आप तैयार करते हो और आप, वाह सर आपका तो गैस लग गया। और उल्लू के पट्टो 2000 पता नहीं जब से सीजन स्टार्ट हुआ है तब से यही वुमेन एम्पावरमेंट ये सब कुछ चल रही है। 4-5 मेन एरियाज हैं जो आपने करने होते हैं। पाक अफेयर के लिए इस दफा कश्मीर था, तो भाई हर किसी को पता कि कश्मीर इशू पे क्वेश्चन आएगा। अफगान पीस प्रोसेस है, जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होना अफगानिस्तान इशू पे क्वेश्चन आएगा। सी पैक है, जब तक ये सड़क नहीं बनी तो क्वेश्चन आएगा। आपको क्या जरूरत है किसी की गैस के पीछे के भागने की, ठीक है। अगली बात है ऑप्शनल्स। तो भाई अगेन जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड जस्ट मेरी वीडियो पड़ी हुई ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करनी है, और नंबर ऑफ पीपल की लोगों की वीडियोस पड़ी है वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद पाक अफेयर और करंट अफेयर में जो सबसे अच्छी बात होती है ये वो आप अखबार पढ़ें। अभी आपके पास पूरा 1 साल पड़ा है और आप फैक्ट बुक बनाए। अब फैक्ट बुक कैसे बनाए, मैं बकवास कर करके मर गया हूं, उसके ऊपर आतिफ ने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बनाई, एंड इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन ना। मतलब हम खुद तो करना नहीं है ना, फैक्ट बुक मतलब मेरी निकाल लेते हैं। खुल जा सिम सिम, सॉरी, हाँ मेरी वीडियो निकाल लेते हैं फैक्ट बुक। ये देखो ये 3 वीडियोज हैं, ठीक है, ये तीनों फैक्ट बुक के ऊपर बनी हुई हैं, जस्ट गो फॉर देम। और अभी 1 साल पड़ा है, रोजाना की बेस पे तुम 2-3 बातें भी नहीं लर्न करो तो इन द एंड तुम्हारे पास इतनी चीजें हो जाएंगी करने के लिए। तो मेरी जान इसमें मुझे बताओ कि इसमें मुश्किल कहाँ पे है। एक इंटरनेट कनेक्शन तुम्हारे पास हो एंड यू कैन डू एनीथिंग। उसके बाद ये बात है कि मैं एकेडमीज को बहुत ज्यादा नहीं लताड़ता, जाहिर बात है उन लोगों का सेटअप होता है, उन लोगों ने लोग हायर किए होते हैं, ठीक है, उनका पूरा मैकेनिज्म है, और मैं खुद भी पढ़ाता हूँ। तो एकेडमी का फायदा क्या होता है, एकेडमी का फायदा ये होता है कि जो काम आपने खुद करना होता है वो आपको करके दे देती है। हम निकम्मे हैं ना, निकम्मिस्तान है, हमने तो करना नहीं है। तो एकेडमीज क्या करती हैं, एकेडमीज आपका वो काम आसान कर देती हैं। मैं क्या करता हूँ, मुझसे जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ, मतलब मैं पंजाबी पढ़ाता हूँ, यूएस हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आईआर पढ़ाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो काम उन्होंने खुद करना है मैं उनको थोड़ी सी असिस्ट कर देता हूँ, उनकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो फिर ब्रिगेड शुरू कर देते हो कि ये सारा कुछ वो सारा कुछ, तो भाई अगर उन्होंने इतना सेटअप बनाया हुआ अपना तो डेफिनेटली दे विल चार्ज फॉर इट। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई होप आज मैं तुम्हें बता दिया होगा कि किसी गैस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और अगर आप में थोड़ा सा दम कम है तो किसी एकेडमी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और अब तो यार ये इतना अच्छा सेटअप स्टार्ट हो गया है कि मतलब ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जस्ट किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन कर लें, वो आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द वे टू डू द थिंग्स। और इन द एंड मैं यही कहता हूँ, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है और जिस तरह मैंने चीजें बताई हैं अगर आपको करनी आ गई हैं तो बिलीव यू मी देयर इज नथिंग। और मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो हर चीज को टारगेट करे और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगेन आई एम सेइंग एकेडमीज आर नॉट बैड इन दैट सेंस कि वो आपका जो 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 पैसेज है, जो रास्ता है वो आसान बना देती हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते। यू कैन डू थिंग्स। आई रिपीट, जनरल गाइडलाइन, वाच नंबर ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब। इंग्लिश, पहले अपनी खुद इंग्लिश अच्छी करो, बेसिक साइड लर्न करो, उसके बाद किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन करो। नंबर 3, सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी आउटलाइंस निकालो। कहाँ से, एफपीएससी की वेबसाइट के कोर्स है। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ पेपर्स ऐड करो। नंबर 4, गेस्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है जब तुम पूरा साल अखबार पढ़ोगे तुम्हें आइडिया होगा कि यार ये चीजें
चल रही हैं तो ये डेफिनेटली आएंगी। अपनी फैक्ट बुक अच्छी बनाओ, कैसे बनानी है, अगेन नंबर ऑफ वीडियोज आते हैं। और अगेन एकेडमी क्या करती हैं, आपका थोड़ा रास्ता आसान कर देती हैं, बट इट डजेंट मीन कि उनके बगैर आप कर नहीं सकते। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरी बातें थोड़ी सी हार्श होती हैं और सच्ची बातें थोड़ी सी हार्श ही होती हैं। सच्ची बात ही है कि हम खुद ही नहीं काम करना चाहते। मतलब बिलीव यू मी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे आज इतने मैसेज ये आएंगे कि सर वो जो आपने फाइल्स दिखाई थी अपने मोबाइल में वो शेयर कर दें, ना कि इस चीज़ पे आएंगी कि यार वेल डन सर, आपने जो कहा है हमने ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। सो वी मस्ट एक्सेप्ट कि हम कहीं पे लैग करते हैं, उसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। मेरी भी जब 2-4 नौकरियां नहीं हुई थी तो मुझे भी लगता था कि पीपीएससी भी करप्ट है, पीएससी भी करप्ट है, आर्मी भी करप्ट है और ये सिविलियन इंस्टीट्यूशन सारे करप्ट है। लेकिन जब मेहनत की तो रियलाइज हुआ कि यस, कहीं पे तो मेरी कमी थी ना, कहीं तो मैं निकम्मा था तो ये चीजें नहीं हो रही थी। तो इंस्टेड कि दूसरों में ब्लेम करो, अपनी पोजीशन को देखो कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। जब वो खत्म हो जाएगी ना तो चीजें अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला तुमको बहुत कामयाब